लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश कुमार, नरेंद्र सिंह, आरसीपी सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद। केसी त्यागी ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में गुटबाजी से किया इंकार। बिहार में अफसरशाही को लेकर तेजस्वी ने सरकार पर साधा निशाना तो बीजेपी जेडीयू ने दिया करारा जवाब। कैमूर पहुंचे चिराग पासवान। पंचायत चुनाव में बूथ लूटने वालों की खैर नहीं। शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया जेडीयू कार्यालयों का घेराव। पुलिस चालक ने थाने की छत से लगा दी छलांग, हालत गंभीर। फिर गंडक उफान पर कई गांव जलमग्न और पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर बिहार को किया गौरवान्वित। और अब खबरें विस्तार से। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। बैठक में सीएम नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, 23 राज्यों के अध्यक्ष, सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री समेत कई नेता शामिल हुए। जहां दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय एजेंडों पर मुहर लगी। साथ ही जाति जनगणना के साथ उत्तर प्रदेश और मिजोरम में चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इधर बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत है। ये कमेटी केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि राज्य लेवल पर बनाने की जरूरत है, तभी नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। जेडीयू में चल रही गुटबाजी को पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू में कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ लोगों में गलतफहमी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने नेता हैं उतना गुट बन गया है। सभी लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों में भी बड़े बड़े नेता हैं, तो क्या वहां भी गुटबाजी है? वहीं पीएम मटेरियल के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अच्छा काम कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सूबे में अफसरशाही को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। अधिकारी सीनातान सरकारी काम में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं और जनप्रतिनिधियों को अपमानित करते हैं। वो आम जनता को तो पांव की धूल बराबर नहीं समझते। सरकार और मंत्रियों को इससे क्या, उन्हें तो बंदरबाट में अपने हिस्से से मतलब है। तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ दल और बेखौफ अफसरों के लिए भ्रष्टाचार बाएं हाथ का खेल बन गया है। जनता घूस, सरकार बेपरवाही, परेशानी और भ्रष्टाचार के दुष्प्रचार में पिस रही है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू बीजेपी ने करारा जवाब दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज में कार्यपालिका ने अगर गलत किया है तो डीजीपी तक की संपत्ति जब्त हुई। पारिवारिक लोकतंत्र वाले जनता की चिंता कब से करने लगे? अपनी पार्टी के वरीय नेताओं को कैसे अपमानित करवाया जाए? राजद के लोग तो इसी सब में रहते हैं। वहीं मंत्री जनक राम ने कहा कि जो गलत करता है उस पर कार्रवाई होती है। इसी कारण जनता एनडीए को 15 सालों से चुन रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद से जमुई सांसद चिराग पासवान पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा पर है। इसी के तहत चिराग पासवान आज कैमूर पहुंचे और अति प्राचीन आदिशक्ति मां मुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैं बिहार के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और इस लड़ाई में जनता का साथ चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस रफ्तार से अपराध बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। बिहार में पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए बिहार पुलिस ने रणनीति बना ली है। पंचायत चुनाव के दौरान बूथ लूट और हिंसा के लिए बदनाम इलाकों की पहचान का उनका नक्शा बनाया जाएगा, ताकि रणनीति के तहत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने भी इसे लेकर आगाह किया है। मतदान के दिन किसी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो। निर्वाचन आयोग ने अभी से ही असामाजिक और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का सुझाव दिया। साथ ही संवेदनशील स्थानों का नक्शा तैयार करने को भी कहा है, ताकि सुरक्षा बलों को इलाकों में पहुंचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पूर्व ही बिहार में शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों और स्वास्थ्य अनुदेशकों ने पार्टी कार्यालय का घेराव कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था डगमगाती नजर आने लगी। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस को इन अभ्यर्थियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2 साल से वो पीटी टीचर की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। गया में पुलिस के चालक ने थाना परिसर की छत से ही छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ड्राइवर ने पुलिस लिखी जिप्सी से सड़क पर चल रहे एक साधु बाबा को टक्कर मार दी और फिर बिजली के पोल से वो टकरा गए। साधु बाबा घायल होने के बाद स्थानीय लोगों से चालक संदीप कुमार की पकड़कर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। हिरासत में लिए जाने के बाद चालक ने थाने की छत से ही कूदकर खुदकुशी का प्रयास किया।
गंडक नदी एक बार फिर उफान पर है। बगहा में नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में हालत खराब हो गए हैं। गंडक नदी से सटे घोलाघाट और कैलाश नगर में पानी घुस गया है। लोगों के घरों में कहीं 3 फीट तो कहीं 2 फीट पानी घुसा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को ऊंची जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है। लोग चूड़ा और गुड़ खा करके जीने को मजबूर है। कई परिवार ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर चले गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर बिहार की तारीफ की। इस बार उन्होंने मधुबनी जिले के सुखैत गांव में चल रहे कचरा प्रबंधन की काफी तारीफ की। ये गांव जिले के झंझारपुर अनुमंडल में स्थित है, जहां लोग बेकार की चीजों से कमाई कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के पंचायतों में सुखैत मॉडल अपनाए जाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि सुखैत गांव के ग्रामीण इस मॉडल को अपना कर 4 प्रचार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस मॉडल से स्वच्छ भारत अभियान में गांव वालों की भागीदारी सुनिश्चित हो रहे हैं। वहीं गांव को गंदगी से मुक्ति मिल रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।